नमस्कार, मैं आचार्य आशुतोष। बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं आप लोगों से जुड़ूं, पर किसी न किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये भौतिक विज्ञान का सहारा आप लोगों से जुड़ने का, हमारे सनातन पद्धति के अनेकों पर्व त्योहारों के मर्म, महत्व, अर्थ कितनों को हमें पता है, कितनों को नहीं पता है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल आने वाला हमारा जो त्योहार रक्षाबंधन, इसको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आशा है सुनेंगे आप, स्वीकारेंगे आप, और मुझे हौसला देने के लिए इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में मैं कई ऐसे शास्त्रीय विश्लेषण आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। मनाते तो हैं लेकिन जानते नहीं उसका क्या महत्व है, कैसे मनाना चाहिए। आपको पता है ये रक्षाबंधन कब से चला आया, कैसे शुरू हुई थी इसकी कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। पौराणिक प्रसंग है, बलि बामन की कथा जरूर सुनी होगी, क्योंकि आप सुनते हैं आजकल टेलीविजन में या यत्र तत्र भागवत कथाएं चलती रहती है, तो उन कथाओं में ये प्रसंग जरूर आता है। क्या हुआ कि किसी समय देवताओं और दानवों में भयानक युद्ध हो गया। देवता परास्त हो गए, दानव जीत गए। देवता दुखी हुए, समुद्र मंथन करवाया गया भगवान नारायण के द्वारा, जिससे अमृत निकला, जिसको देवताओं को पान करवाया। इसमें भी भगवान नारायण का हाथ। अब की बार जो युद्ध हुआ उसमें दानव परास्त हो गया, देवता विजयी हो गए। एक बार जरूर ध्यान रखना, कभी भी सुख संपत्ति घर में आती हैं तो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। दुखों में भी और सुखों में भी एक समान जीवन जीने की आदत कोशिश करनी चाहिए। हो ना हो ये तो बात अलग है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। देवता बहुत ज्यादा उत्साहित हुए, उत्सव मनाने लग गए। दानव बड़े दुखी हुए, वो गुरु के शरण में गए। देवताओं ने गुरु का अपमान किया उस टाइम। देखो, गुरु बहुत बड़ी चीज है। गुरु बृहस्पति देवताओं के अपमानित हुए और शुक्राचार्य सम्मानित हुए। शुक्राचार्य जी का साथ मिला, बलि सेनापति हुआ, बहुत सारे यज्ञ किए उसने, स्वर्ग पे चढ़ाई करी, विजयी हो। त्रैलोक्य में उसका साम्राज्य। ठीक है, यज्ञ करना अपनी जगह, लेकिन कहते हैं ना वंशानुगत गुण उसके अंदर आते हैं, दानवीय गुण तो है। तो दानव कहीं ना कहीं वो दानवीय प्रवृत्ति, देवता और दानव ये दोनों हमारे अंदर होते हैं ना। सोच है, हमारे खान पान से उसकी शक्ति बढ़ती है, देवताओं की शक्ति, दानवों की शक्ति। तो कभी दानव हावी हो जाता है हमारे अंदर भी, हमारे ऊपर भी। तो उसी तरह वहां भी बलि हावी हो गया, परास्त हो गए देवता। अदिति जो देवताओं की माँ थी, बड़ी दुखी। उन्होंने जब भगवान नारायण से प्रार्थना करी, कश्यप उनके जो पतिदेव थे, उनके बताए हुए पयोव्रत के प्रभाव से भगवान अवतरित हुए बामन के रूप में, जिन्होंने बलि के यहाँ जाकर के 3 पाँव पृथ्वी के बहाने, 3 पाँव भूमि के बहाने, 2 पाँव में सर्वस्व बलि से ले लिया। तीसरा पाँव बलि ने अपने सिर पे धारण करवाया। बड़े प्रसन्न परमात्मा, रसातल का अधिपति उसे बना दिया।
आगामी मनवंतर में इंद्र होने का वरदान भी उसे मिल गया। बलि ने याचना करी कि उस वामन स्वरूप को हमेशा अपने पास निहार सके द्वार पे। इतने बड़े दानी की ये बात भगवान कैसे अस्वीकार करते? भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया, वामन ने स्वीकार कर लिया, द्वारपाल बन करके बैठ गए। बेचारी लक्ष्मी बड़ी परेशान, स्वामी जी आवे ना। पता चला नारद जी के माध्यम से कि वो तो जाकर के बलि के द्वारपाल हुए बैठे। हे भगवान, अब कैसे लाया जाए? तो कहते हैं लक्ष्मी जी बहन बन करके बलि के यहाँ पहुंची। उन्होंने इसी रक्षाबंधन के दिन बलि को रक्षा सूत्र बांधा और भाई से कुछ मांगने के लिए उन्होंने, जब बलि ने कहा कि कुछ मांगो बहन, तो उन्होंने अपने पतिदेव को मांग कर लेके गए। तभी जब हम रक्षाबंधन बांधते हैं, एक मंत्र है रक्षा सूत्र बांधने का, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल। जिस महाबलशाली दानवेंद्र को, बलि को भी जिस बंधन से बांधा था, उसी बंधन से मैं आपको बांध रहा हूं, जिसके बदौलत ये सूत्र आपकी हमेशा रक्षा करे। ये मंत्र बोलता है, जिसको धारण करने से वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। ये मान्यता, ये शास्त्रीय वचन है। इसीलिए तब से आज तक प्रत्येक श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसे ही आगे भी मैं आप लोगों को हमारे पर्व त्योहारों के बारे में क्रमशः बातें रखूंगा। आशा है स्वीकारेंगे आप लोग, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सबके पास इसे पहुंचाने में सहयोग करना। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।